हाँ तो भाई स्वागत है आपका हमारे चैनल हैक योर हेड में। हमने अपना पिछला मॉड्यूल जो था अपना नेटवर्किंग रिफ्रेशर पर वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम जो है अपने नए मॉड्यूल दैट इज लिनक्स रिफ्रेशर के अंदर आ चुके हैं। इसमें आज हम काफ़ी सारी चीज़ें जानेंगे और हम अपना इसमें प्रैक्टिकल वर्क भी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे अपने लिनक्स मशीन पर। तो आज की वीडियो में हम कुछ चीज़ें जानेंगे जैसे सूडो क्या होता है, इसकी परमिशंस क्या होती हैं और ओनरशिप क्या होती हैं। यही कुछ चीज़ें हम जानेंगे कि फाइल की परमिशंस कैसे कैसे दी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है सूडो की। सूडो क्या चीज़ होती है? सूडो एक तरह की ऐसी चीज़ है जैसे बोल देते हैं ना कि आपको जो है इंचार्ज की बात हो जाए, अगर हम अपने वैसे अपने स्कूल वगैरह की भाषा में जाने तो क्या होता है कि अगर किसी दिन प्रिंसिपल एब्सेंट होता है तो कौन होता है? वाइस प्रिंसिपल उसमें चार्ज आ जाता है उसके पास। मतलब ये क्या करता है, जैसे क्लास में भी अगर देखा जाए, अगर टीचर नहीं होता है तो मॉनिटर को थोड़ी देर के लिए चार्ज मिल जाता है, टेम्परेरी पावर मिल जाती है। तो क्या करते हैं, सूडो ग्रांट्स टेम्परेरी सुपर पावर्स अलाउइंग यू टू एग्जीक्यूट कमांड्स विद रूट यूजर प्रिविलेजेस। मतलब क्या है जी, आपको जो है ये एक टेम्परेरी सुपर पावर्स दे देता है जिससे आपको अलाउ करता है कोई भी कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए विद योर रूट यूजर प्रिविलेजेस। आपको रूट की पूरी परमिशन मिल जाती है उसको करने के लिए। सो इसमें क्या होता है, एक्सेस कर देते हैं हम शैडो फाइल्स को विद द हेल्प ऑफ दिस दैट इज सूडो कैट डैश ईटीसी। ये अपना हमने इसे पाथ दे दिया है स्लैश ईटीसी स्लैश शैडो। तो बात आती है, अगर आप जो है इसको ही कर सकते हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि इसको जो है आप सूडो से यूज कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट रूट से एक्सेस हो जाइए। पर रूट से क्या दिक्कत है? रूट से अगर हम डायरेक्टली एक्सेस हो गए तो उससे हमें अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिल जाएगा और जिससे हमारा सिक्योरिटी का रिस्क जो है बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। और हमारी जो सूडो की फाइल्स होती है वो हमारे पास सूडोअर्स फाइल में लोकेटेड होती है, जो कि हमारे पास होती है, पाथ दिया हुआ है उसका हमारे पास स्लैश ईटीसी स्लैश सूडोअर्स। तो एक बार हम जरा इसको ओपन भी करके देखते हैं और उसको हम एडिट कर सकते हैं अपने सूडो सूडो वी सूडो के हेल्प से। तो चलिए हम चलते हैं अपनी काली मशीन पर। मैंने यहाँ पर ये जो है अपना इसमें वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आपको किसी चीज़ की इसमें हेल्प चाहिए होगी तो हम उसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हम आपको पूरा इसको सेटअप करना सिखा देंगे, किस तरह से इसको सेट करते हैं। देखिए अभी हम यहाँ पर जो है अपने फर्स्ट पेज पर ही हैं इसमें काली लिनक्स में। यहाँ पर अगर देखें तो हमें अब जो चेक करना है हमारे पास सूडो जो हमने बात करी थी, सूडो को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? हम कर सकते हैं जैसे हमें जो है अभी अपडेट करना है, सूडो एपीटी अपडेट। एपीटी क्या होता है? जैसे हमारे पास प्ले स्टोर वगैरह होता है ना, तो ऐसे काली लिनक्स मशीन के अंदर होता है हमारे पास एप्ट एपीटी। तो अगर आपको कुछ भी चीज़ करनी है, कोई भी इंस्टॉल करना है, सूडो एपीटी इंस्टॉल, देन आप उसके ऊपर आगे नाम लिख सकते हैं जो भी चीज़ आपको इंस्टॉल करनी है। तो सेम लाइक यहाँ पर भी दिया गया है, अगर आपको यहाँ पे अपडेट भी करना है तो आप सूडो एपीटी अपडेट। अब आपको यहाँ पे पासवर्ड मांगा जाएगा, आप अपना पासवर्ड प्रोवाइड करा देंगे। पासवर्ड प्रोवाइड करते ही अपडेट वगैरह स्टार्ट कर देगा अपना। तो देखिए अपडेटिंग कर रहा है अभी कुछ, हम भी आपके साथ ही इसमें। इतना में एक काम करते हैं हम, एक और टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और जो दूसरी वो कमांड चेक करते हैं जो हमने अभी चेक करी थी ना वहाँ पर। ये देखिए एक दो टर्मिनल ओपन हो गए, इतना तक ये काम करेगा तो हम नेक्स्ट में आ जाते हैं। आई थिंक वो भी हो ही चुका है ऑलमोस्ट। कोई नहीं, हम इतना अपना करते हैं। तो हमने जो वहाँ पर अभी देखा था, हमने देखा था कि आप जो है अगर आपको शो करनी है अपनी एक फाइल है आपके पास स्लैश ई टी सी स्लैश शेडो, इसके अंदर क्या था आपको बताया गया था कि इसके अंदर आपके पास पासवर्ड की फाइल होती है, वो आप उससे देख पाओगे। तो आप देख सकते हैं इसने परमिशन डिनाई कर दिया। वहीं अगर मैं इसको सुपर पावर दे दूं विद द हेल्प ऑफ सूडो तो देखते हैं फिर क्या हमको ये दिख पाती है या नहीं। ऑलराइट, इसने पासवर्ड मांगा है तो हम इसको पासवर्ड दे देते हैं। और ये अब भी नहीं हुआ, ऐसा कैसे? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। sudo cat स्लैश etc स्लैश शेडो। तो हमने वो कॉन्केटेनेशन वाला कैट ओपन ही नहीं किया। ये देखिए हमारे पास पूरी पासवर्ड्स की फाइल शो हो गई हमारे पास। इसमें आपके पास सारी चीज़ें मिल जाएंगी।
अच्छा, तो और हमने वहाँ पे क्या कहा था, हमने देखा था कि आपकी जो sudoers फाइल होती है जिसमें sudo होता है वो कहाँ पे होता है, /etc/sudoers फाइल्स में। तो उसको भी हम ओपन कर लेते हैं, cat/etc/sudoers। इसमें भी हमने sudo नहीं दिया है, अब हम sudo देंगे, देन इसमें हम /etc/sudoers फाइल, ये हमारे पास शो हो गई है। अगर हमको इसी को ही इसमें कुछ भी चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें sudo v sudo लिखते हैं, sudo v sudo। ये देखिए हमारे पास फाइल आ गई। आपको कुछ भी चेंज करना है आप इसमें चेंज कर सकते हैं वे अपनी sudo कमांड्स के लिए। देखिए यहाँ पे रूट का एक्सेस अभी सबको मिल जाता है, वो यहाँ पे दिया गया है, और सारी परमिशन यहाँ पर ऑल ऑल हुई हुई है। तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, Ctrl+X+Y कैंसिल। ठीक है, ये देखिए ये भी हमारे पास इंस्टॉल हो गया है। तो यही सब चीज़ें थी हमारे पास जो सूडो की बात की गई थी आपसे। हम स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं और चलते हैं अपने पावर पॉइंट पर ही। नाउ यही हमने अभी देखा है कि हम इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल में sudo apt get update, आपको अगर अपने सारे पैकेजेस को अपडेट करना है तो आप ये यूज कर सकते हैं, sudo apt get update। आपको अगर रूट यूजर से लॉगिन करना है आप sudo-i यूज कर सकते हैं। आपको अपनी परमिशन को चेक करना है तो आप जो है अपनी sudo privileges यहाँ से -l से चेक कर सकते हैं। ये अभी आपको दिखा दिया जाएगा जब हम आगे अगली चीज अभी पढ़ेंगे। ना पहले वही देख लेते हैं, फिर आपको आगे बढ़ाते हैं। ये जितनी भी चीजें आपको कराई जा रही हैं ये सभी आपको खुद से भी करनी है, ताकि आपको जो है आपका हाथ बिल्कुल सही ढंग से हमें बैठ जाए। तो सबसे पहले अगर हमें एज अ रूट यूजर लॉगिन करना है तो हम sudo-i इस्तेमाल करेंगे। अब आपको यहाँ पे पासवर्ड दिया और देखिए हम जो रूट में आ गए। अगर हम अभी भी चेक करें कि हम कौन है, हु एम आई, आपको बता दिया आप रूट है। आपको अपने परमिशन चेक करनी है तो आप sudo-l से चेक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर नहीं आएंगे तो हम एग्जिट करेंगे, sudo-l। यस, यहाँ पर दी गई आपको ऑल परमिशन अलाउड है। आप किसी फाइल पर्टिकुलर फाइल की भी ये चीज देख सकते हैं, आपको कौन कौन सी परमिशन अलाउड है कौन सी नहीं। वही हम अभी नेक्स्ट में पढ़ने जा रहे हैं कि आप परमिशंस कैसे यहाँ पर चेक कर सकते हैं, कैसे उसको जो है फिर किस परमिशन का क्या क्या काम होता है। नाउ अब बात आते हैं फाइल एंड डायरेक्टरी परमिशंस की। हमें पता है कि कोई भी फाइल होती है उसके पास तीन तरह की परमिशन होते हैं, रीड राइट और एग्जीक्यूट। कोई भी अगर हमारे पास फाइल दी गई है उसके पास तीन तरह की परमिशन होती है, या उसे रीड करने की हो, राइट की हो, एग्जीक्यूट की हो। हम तीनों परमिशन भी किसी को दे सकते हैं, उसमें से कोई एक दो भी दे सकते हैं, कोई सिंगल भी दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते। सारे चीज है हमारे पास। तो होता क्या है हमारे पास, इसको अगर आपको चेंज करना है अपने फाइल परमिशंस को, उसके लिए हम एक कमांड यूज करते हैं chmod। ठीक है, तो और ये होते हैं हमारे पास तीन तरह के, मतलब तीन बंदों को दे सकते हैं, या तो हम यूजर को दे दें, या हम इसको ग्रुप को दे दें, या हम अदर को दे दें। तो देखते हैं अभी हम एक कोई भी टेस्ट करके, हम आपको कुछ कमांड्स दी गई है वही हम आपको वहां पर समझाएंगे। ये आपके पास होते हैं chmod u+x-.sh, मीन्स हम एक फाइल का नाम दे देंगे और हम कहेंगे कि यूजर को परमिशन दे दो आप एग्जीक्यूट की। यहाँ पर आपको -x से लेकर, यानी कि आप यूजर से परमिशन हटा दो एग्जीक्यूट की। यहाँ पर देखा है आपको UGO, यानी कि यूजर, ग्रुप और अदर, तीनों को परमिशन दे दो आप एग्जीक्यूट की। यहाँ दिखा है UGO+RWX, मीन्स यूजर को, ग्रुप को, अदर को, यानी कि सभी को आपको परमिशन देनी है, रीड की, राइट की, एग्जीक्यूट की, आपको तीनों परमिशन दे देनी है। तो यही चीजें हम अभी यहाँ पर प्रैक्टिकली देखेंगे। आपको ये डायरेक्टली अगर वैसे भी देनी है मीन्स इन द न्यूमेरिकल फॉर्मेट, तो आप इनको सम करके दे सकते हो। जैसे 4 रीड के लिए होता है, 2 राइट के लिए, 1 एग्जीक्यूट के लिए। अगर आप तीनों का सम करेंगे तो आएगा 4 5 6 7। तो 7 यानी कि ये आ गया आपके पास, सभी को परमिशन आ जाएगी।
देन मीन्स ये यूज़र को मिलेगी, और ग्रुप को देंगे तो हम इसके 4 और 5 6, यानी कि हम रीड और राइट की परमिशन देंगे आपको ग्रुप को, और अदर को अगर देनी है तो हम देंगे ओनली रीड की परमिशन। तो चलिए देखते हैं, ये रिकर्सिव वाले भी हम वहीं पर ही देखेंगे। चलते हैं अब अपनी काली मशीन पर। ऑलराइट, हम आ चुके हैं अपनी काली मशीन पर। यहाँ पर एक काम करते हैं, हम पहले डेस्कटॉप पर आ जाते हैं। डेस्कटॉप पर आएंगे, हम एक कोई भी फाइल बना देंगे। हमने वहाँ पर फाइल का नाम था हमारे पास test.sh, ये बना लिया हमने फाइल, आपको यहाँ पर दिख भी रही होगी। तो ls-l, हाँ जी, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास test.sh। अभी इसमें देखो आपके पास ये जो फर्स्ट है हमारे पास -rw, मीन्स आपको यहाँ पर रीड की परमिशन है, राइट की परमिशन है, पर एग्जीक्यूटेबल की नहीं है। वही बात करें इसके ग्रुप की, तो ग्रुप में भी आपको रीड और राइट की परमिशन है, और अदर की बात करें तो उसमें ओनली रीड की परमिशन है, राइट और एग्जीक्यूट नहीं है। तो चलिए उनको देंगे अभी हम परमिशन, और अपने काम को करेंगे। यहाँ पे देखो रीड राइट की है, यहाँ पे रीड राइट की, और यहाँ पे ओनली रीड की है। तो करते हैं हम इसको परमिशन देते हैं, chmod यूजर प्लस एग्जीक्यूट test.sh। अब क्या हुआ, इससे हमने अपनी test.sh फाइल को यूजर में इसको एग्जीक्यूटेबल की परमिशन हमने दे दी है। तो हम चेक कर सकते हैं दोबारा से ls-l, ये देखिए test.sh में क्या होगा, रीड राइट और एक्स, यानी कि एग्जीक्यूटेबल की हमको परमिशन मिल गई है, जबकि रीड राइट की मिली है ओनली हमारी ग्रुप को, और अदर में हमारे पास ओनली रीड की है। तो हम एक काम करते हैं, हम सभी को परमिशन दे देते हैं chmod, और हम यूजर ग्रुप एंड अदर, हम तीनों को परमिशन दे देते हैं एग्जीक्यूट केबल की। अगर हमने ये भी काम किया तो हमारे पास ls-l, ये देखिए test.sh के अगर हमारे पास देखे जाए, रीड राइट एग्जीक्यूटेबल तीनों को मिल गई, रीड राइट एग्जीक्यूटेबल तीनों को मिल गई। और हमारे पास ग्रुप के अंदर उसमें अदर में अगर देखा जाए तो रीड और एग्जीक्यूटेबल है, हमने उसको राइट की परमिशन नहीं दी। अब हम सारी परमिशन से हटाकर भी देख सकते हैं। हमें हटाने का कैसे बताया गया था, chmod यूजर माइनस एग्जीक्यूटेबल देन test.sh, ls-l test.sh। ये देखिए हमने इसमें क्या करा, अब यहाँ पे हमने एग्जीक्यूटेबल की परमिशन इसमें से हटा दी है। तो वही चीज़ है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। हमने जो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करी थी, हम वो भी एक बार करके दिखा देते हैं आपको। अभी एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसमें से यूजर ग्रुप अदर तीनों की हम परमिशन ही हटा देते हैं, रीड राइट एग्जीक्यूटेबल एंड test.sh। ऑलराइट, तो हमारे पास ls डैश, ये देखिए कोई परमिशन नहीं है, सब हट चुकी है। तो अभी हम इसको परमिशन देंगे विद द हेल्प ऑफ आवर दैट कमांड chmod, और रीड की हमारे पास 4 थी, राइट की हमारे पास 2 थी, और एग्जीक्यूट की हमारे पास 1 था। अगर हम तीनों का सम करेंगे तो हम तीनों को देना चाहते हैं 7। और उसके बाद अगर हम बात करें इसमें, यूजर को हमने ऑल परमिशन देंगे, ग्रुप को हम देंगे ओनली रीड की, ग्रुप को हम ओनली रीड की देंगे, और हम अदर को देंगे रीड एंड एग्जीक्यूट की। रीड एंड एग्जीक्यूट मीन्स 4+1 दैट इज 5, और हमें यहाँ पे फाइल का नाम दे देंगे दैट इज test.sh। और अब हम अपनी फाइल देखें, ls-l test.sh, ये देखिए हमने यहाँ पर जो जो परमिशन दी गई थी इसके अकॉर्डिंग वो हमको सबको मिल गई है। अब बात करें, एक वहां पर थी हमारे पास रिकर्सिव, रिकर्सिव chmod की देर की थी, उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि वो एक आपको डायरेक्टरी को दी जाती है, किसी एक फोल्डर को दे दिया आपने परमिशन, तो अब उसके अंदर जितने भी आपके अंदर कोई भी फाइल बनेगी सबको सेम परमिशन दी जाएगी। उसके लिए कुछ नहीं, बस हम एक कैपिटल R यूज कर लेते हैं साथ में।
ये देखिए हमारे पास यहाँ पर आ गया। तो इसमें क्या है, chmod हमने परमिशन उसी तरह देंगे अपनी, इसमें जो है हम फोल्डर का नाम देंगे और शुरू में हम कैपिटल आर लगा देंगे, इसे हम कहते हैं रिकर्सिव परमिशन देना। नाउ बात आती है हमारे पास यूजर्स एंड प्रिविलेजेस। भाई हम यूजर कैसे यहाँ पे अपना बना सकते हैं नया, कैसे हम डिलीट कर सकते हैं, कैसे अपनी हम चेंज कर सकते हैं शेल को, तो वही सब हमारे पास यहाँ पर देखेंगे ग्रुप कैसे बनता है। तो चलते हैं हम अपनी काली मशीन पर और यही कमांड्स को, इन्हीं कमांड्स को हम वहाँ पर यूज करके देखते हैं। नाउ हम आ गए अपनी काली मशीन पर और सबसे पहले हमारे पास कमांड थी, आप ऐड यूजर कैसे कर सकते हैं, sudo ऐड यूजर हम है डोन। कितना अच्छा नाम मिला ना, चलो करते हैं वही। ये देखिए अब ये इसने क्या कहा, हम है डोन का, अब हमको पासवर्ड बताइए। पासवर्ड मैं कुछ भी दे देता हूँ अपने हिसाब से, जो आप देंगे उसको रीटाइप भी करना है, तो ध्यान रखना आप। वो पासवर्ड डोंट मैच है, कोई बात नहीं, हम जी ट्राई कर लेंगे। और लाइक ये देखिए हमारा बन गया अभी एक यूजर, दैट इज हम है डोन। आपको अगर आप जहाँ हम है डोन में जाना है तो क्या करेंगे, SU और यहाँ पर लिखेंगे हम ऐड ऑन, तो हम ऐड ऑन का पासवर्ड देंगे। ऑलराइट अब हम देखें यहाँ पर हम है डोन के अंदर आ गए हैं, और इसका अगर हम अभी देखें भी हम कहाँ पर है, हु एम आई, तो हमें पता लग गया, हु एम आई में पता लग गया हमें हम है डोन में। अच्छा, हमें अगर चेंज करना होता है तो हमको पता लग गया कि हम SU की कमांड के थ्रू कर सकते हैं। अगर हमें वापस जाना है SU काली में, तो हम SU काली लिखेंगे और काली का पासवर्ड डाल के यहाँ पर लिखेंगे, तो हम अब काली के अंदर आ गए। ठीक है, तो ये तो वो है कि आप चेंज कैसे कर सकते हो अपनी शेल को और न्यू यूजर कैसे क्रिएट कर सकते हो। जो हमने अभी यूजर बनाया उसको हम डिलीट कैसे कर सकते हैं, वो भी हमारे पास है सूडो। जैसे हमारे पास ऐड यूजर था, ऐसे ही हमारे पास डेल यूजर है, और उसके आगे हम अपना नाम दे देंगे डेल यूजर सूडो डेल यूजर, और हमारे उसका नाम था हम है डॉन। और ये किसी प्रोसेस के उससे आ रहा है, कोई नहीं, हम दोबारा ओपन कर देते हैं। ऑलराइट हमारा ये हम एड ऑन अब खत्म हो चुका है। अगर हम अब जब दोबारा जाने की कोशिश करेंगे हम एड ऑन में, तो ये मना कर देगा कि इसके नाम से कोई भी हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अच्छा, जो हमने पीछे ग्रुप की बात करी थी, तो हम यहाँ पे ऐसे ग्रुप भी कर सकते हैं ऐड, जैसे हमने यहाँ पर यूजर ऐड किया है, ऐसे ही हम यहाँ पर ग्रुप ऐड कर सकते हैं। ग्रुप ऐड, और यहाँ पे राजा नाम से ही करके देख लेते हैं। ऑलराइट ये कह रहा है कि राजा नाम से है, चलो इसको डिलीट ही करके देख लेते हैं अगर हमने ये बनाया हुआ है। तो सूडो डेल ग्रुप और राजा, और लाइट ये डिलीट भी हो गया है। अब आप अगर यहाँ ये इसके अंदर जाना चाहेंगे, मतलब इसको क्रिएट भी करेंगे, तो वो क्रिएट भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेल ग्रुप और ऐड ग्रुप ऐड के नाम से हम यूजर भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ग्रुप मीन से हम यहाँ पर ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपनी PPT पर। नाउ अब बात की जाए यहाँ पर, हमारे पास हमने पता कर दिया है कि ग्रुप कैसे ऐड कर सकते हैं, आपके पास यूजर कैसे ऐड कर सकते हैं। इन सब चीज की बात आता है हमारे पास मैनेजिंग फाइल ओनरशिप। फाइल के ओनरशिप को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, आपको यूजर की परमिशंस को मैनेज करना है, वो कैसे हो गया आपके पास, वो हो गया आपको CHOWN नाम से जो कमांड है उससे। मीन्स इससे क्या होगा, हम ओनर को चेंज कर देंगे। अब किसी भी फाइल का अगर कोई ओनर है, लाइक वो काली है, काली के बदले आप किसी और ओनर को बनाना चाहते हैं, आपने जैसे वहाँ पे हम एड ऑन बनाया था, तो आप उससे उसको चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं आप यूजर की परमिशन को विद द हेल्प ऑफ sudo chown कमांड। आप इसको रन करके देख सकते हैं जो आपको वहाँ पे
पीछे हमने फाइल बताई है। अच्छा, आपको ग्रुप की परमिशन चेंज करनी है, ये यूजर की परमिशन के लिए सी एच ओन, और ग्रुप की परमिशन चेंज करने के लिए आप करेंगे हम सी एच जी आर पी, दैट इज सी एच ग्रुप। तो यहाँ से आप अपने ग्रुप को भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, आपको दोनों चीज एक साथ करनी है, ओनर और ग्रुप, तो आप क्या करेंगे, sudo सी एच ओन, दैट इज ओनर नेम, और यहाँ पे आप ओनर का नेम डालेंगे, साथ में आप जो है इसका ग्रुप का नेम डालेंगे, किस ग्रुप में करना है, एंड एट लास्ट आप अपनी फाइल का नेम डालेंगे। नाउ लास्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा आज की वीडियो का, दैट इज एस यू आई डी एंड एस जी आई डी। ये क्या होता है, आपने कोई भी चीज देखी होगी कि लाइक आप अगर व्हाट्सएप या फेसबुक चलाते हैं तो वो आपकी मर्जी से नहीं चलते हैं, बल्कि वो मर्जी होती है तो वो आपके जो ओनर है उसकी मर्जी से चल रही है। उसने जितना भी वो उसमें जिस जिस तरीके से उसने चाह रखा है उसी तरह से वो चलेंगे। ये नहीं कि आप चाहो तो आप अपना यूजर इंटरफेस चेंज कर लोगे या कुछ कर दोगे, वो सब आपके हाथ में नहीं है। तो बात क्या होती है एस यू आई डी की, अगर आपकी किसी भी फाइल पर एस यू आई डी बिट सेट होती है, ध्यान से सुनना, अगर आपकी किसी भी फाइल पर एस यू आई डी बिट सेट होती है, इसका मतलब होता है कि वो फाइल ओनर के, आप भले ही उसको चलाएंगे, यूजर भले ही उसको चलाएगा, पर वो ओनर की परमिशन से चलेगी। मींस ओनर जो चाहेगा जैसे चाहेगा उसको उस तरह से एग्जीक्यूट होगी। अगर आपको कोई भी यहाँ पे एस यू आई डी किसी भी फाइल में आपके पास बिट सेट है, तो और उसको सेट करने के लिए आपके पास कमांड वही थी, sudo chmod u प्लस एस। मीन्स यहाँ पे आपको एस यू आई डी बिट आप इसमें सेट कर लोगे यूजर में, और आप यहाँ पे फाइल वही होगी जैसे टेस्ट डॉट एस एच। इसी के आपके पास न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होती है 4। तो अगर आप करोगे sudo chmod 4755, मीन्स इसमें क्या होगा, ये आपके पास जो है 755, ये तो होगी आपके पास वो जो रीड राइट एग्जीक्यूट वाली परमिशंस थी, उससे पहले आपको ये बिट सेट करनी पड़ेगी, दैट इज विद द हेल्प ऑफ 4, अगर आपको न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में करनी है। नहीं तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। देन बात आती है आपके पास एस जी आई डी। तो एस जी आई डी क्या होता है, एस जी आई डी भी आपका सेम लाइक एस यू आई डी होता है, पर ये क्या होता है, ये पूरे ग्रुप पर वहां पर सेट होता है। व्हेन सेट ऑन अ डायरेक्टरी न्यू फाइल्स इनहेरिट द डायरेक्टरी ग्रुप ओनरशिप। इसमें क्या होता है कि आपके पास अगर आपने किसी एक ग्रुप पर ये डाल दे, मीन्स किसी आपने एक डायरेक्टरी पर ये चीज डाल दी, एस जी आई डी बिट सेट कर दी, तो उसके अंदर जो भी आगे से फाइल बनेगी उन सब में ऑटोमेटिकली सेट होता चला जाएगा। और इसकी आपके पास जो एस जी आई डी बिट की वो होते हैं न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, वो होती है 2, और विद द हेल्प ऑफ sudo chmod कमांड आप इसको 2 को स्टार्टिंग में लेंगे और आगे आपके पास ये दोनों आपके आएंगे, वही रीड राइट एग्जीक्यूट वाली परमिशंस जो हमने यहाँ पे पीछे पढ़ी थी, ये ये वाली, ये थी ना 421, ये 764, तो इन 764 से आपको पहले लगानी पड़ेगी वो चीज। तो आज के लिए बस अब इतना ही। अब जो हमने पढ़ा है इसमें सूडो कमांड क्या होती है, सूडो से हमें पता लगा कि ये हमारे पास टेम्परेली पावर सुपर पावर दे देता है हमको, सुपर यूजर डू इसकी फुल फॉर्म होती है। फाइल की परमिशंस कैसे कंट्रोल करते हैं हम, रीड राइट एग्जीक्यूट की। ओनरशिप को कैसे मैनेज करते हैं, कौन सी यूजर की है कौन से ग्रुप की, विद द हेल्प ऑफ सी एच ओन एंड सी एच जी आर पी कमांड। एस यू आई डी और एस जी आई डी बिट हम कैसे सेट करते हैं, ये हमारे पास स्पेशल परमिशंस होती है किसी फाइल को एग्जीक्यूट कराने के लिए, ताकि वो डायरेक्ट ओनर के पर्सपेक्टिव से चले, ना कि यूजर के। सो आज के लिए वो इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। बाय बाय, थैंक्स।